सोचता हूँ कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। उनका कैटेगरी एकदम इतना गंदे रीत से वो आते हैं कि इतना देख के ही दूर से मालूम पड़ता है कि ये कौन से लोग आ रहे हैं। मेरा मतलब बच्चा स्कूल गया था तो सर इसके क्या है कि ठाकरों की बाल्टी का हाथ अट गया इसका, तो उन्होंने इसको मार पीट की है। हम सर दलित परिवार में सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या भारत सच में बराबरी वाला देश बन चुका है, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा हाँ, क्योंकि हमारे पास संविधान है, कानून है और हर इंसान को बराबरी का अधिकार दिया गया है। गलत। एक ठाकर पानी भरा हुआ एक बाल्टी का हाथ लगो तो वहाँ या बच्चा पीटो भी अच्छा होए। अगर सब बराबर हैं, तो आज भी जाति के नाम पर अत्याचार क्यों होते हैं? क्यों आज भी दलित समाज के लोगों की बारात रोक दी जाती है? चमार बोला चमार। क्यों आज भी स्कूलों के अंदर पानी तक नहीं पीने दिया जाता? ठाकरों की बाल्टी का हाथ अट गया इसका, तो उन्होंने इसको मार पीट की है। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी हाँ, लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। आज भी सोशल मीडिया पर ऐसी गंदगी वाले लोग भरे पड़े हैं जहां वो हर दूसरी वीडियो में गाली देते दिख जाएंगे। और हाँ, एक और बात जो अक्सर कही जाती है, लोग कहते हैं आरक्षण ना होता तो ये आज भी गुलाम होते। जरा सोचो, इस एक वाक्य में कितना कुछ छिपा है। तुम कहते हो कि आरक्षण ना होता तो ये गुलाम होते, यानी तुम मानते हो कि आज भी अगर आरक्षण नहीं होता तो वो लोग जिन्हें हजारों सालों से गुलाम बनाकर रखा गया था, वो आज भी गुलाम ही होते। तो फिर असली बराबरी कहां है? क्या सिर्फ आरक्षण की दीवार टूटते ही वो फिर से गुलाम हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए आजाद है क्योंकि सरकार ने उसे कुछ सीटें दे रखी हैं, तो वो आजादी नहीं, वो भीख है। डॉक्टर आंबेडकर ने कभी सिर्फ आरक्षण नहीं मांगा था, उन्होंने मांगा था दिल से बराबरी, सोच से बराबरी, सम्मान से बराबरी। आरक्षण एक इलाज है, बीमारी का नहीं। बीमारी है जातिवाद, और जब तक बीमारी खत्म नहीं होगी तब तक कोई भी दवा काम आएगी। लेकिन मरीज पूरी तरह ठीक नहीं होगा, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। वो सच्चाई जिसे हम देखना नहीं चाहते या शायद मानना नहीं चाहते। 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके बाद बना एक ऐसा दस्तावेज जिसने हर इंसान को बराबरी का अधिकार दिया, वो था संविधान। और इस संविधान के पीछे खड़े थे एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही लड़ाई के लिए दी, बराबरी की लड़ाई। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक चेतावनी है। लेकिन डॉक्टर आंबेडकर ने एक बात कही थी, और वो बात आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। उन्होंने कहा था, राजनीतिक समानता और सामाजिक असमानता एक साथ ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। अब एक पल के लिए सोचो कि आज भी हमारे समाज में यह असमानता खत्म हुई है? आज भी भारत के कई हिस्सों में लोगों को सिर्फ उनकी जाति की वजह से मारा जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो इंसान ही नहीं है। ये बातें सुनने में भले ही भारी लगती हैं, लेकिन ये सच है। और ये सिर्फ किसी एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है।